नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद सबसे ज़्यादा अफजल महीना कौन सा है? वो है शहरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा महीना है। जिस महीने की निस्बत अल्लाह की तरफ की गई है वो शहरुल्लाह, वो मुहर्रमुल हराम का महीना है। 12 महीने हैं, 12 महीनों में से एक महीने की निस्बत जो है वो अल्लाह की तरफ की गई है, शहरुल्लाह, जिसे अल्लाह का महीना कहते हैं। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद रोज़े रखने के बाद सबसे अफजल रोज़े जो हैं वो मुहर्रम के रोज़े हैं। नाज़रीन, मुहर्रम, ये मुहर्रमुल हराम का महीना, इसे मुहर्रम कहते हैं। नाज़रीन, मुहर्रम के अंदर एक ऐसा दिन आता है जिसे यौम अशूरा कहते हैं। यौम अशूरा कौन सा दिन है? ये 10 मुहर्रम का दिन है। इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ भी कबूल हुई थी। इसके अलावा और भी ये बहुत ही मुबारक दिन है और गम का दिन भी है। नाज़रीन, हमने गौर करना है कि इस महीना की फ़जीलत क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 10 मुहर्रम यौम अशूरा का रोज़ा रखता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युकफ़िरुस्सनतल माज़िया, उसके पिछले एक साल के गुज़रे हुए मुकम्मल एक साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। एक रोज़ा है नाज़रीन, एक रोज़ा है, पूरे पिछले एक साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। युकफ़िरुस्सनतुल माज़िया। नाज़रीन, हमें गौर करना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए। आज हम 10 मुहर्रम का रोज़ा जो है वो ज़ाया कर देते हैं, अपना कीमती वक़्त ज़ाया कर देते हैं। हम इस लम्हात से फ़ायदा नहीं उठाते। अक्लमंद शख्स वो है, समझदार वो है जो अपने कीमती वक़्त से फ़ायदा उठाए। देखिए नाज़रीन, एक दिन का रोज़ा रखने के एक साल के, पिछले एक साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नाज़रीन, अल्लाह से दुआ, अल्लाह हमें इस पर, मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखूँगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा साल 9 मुहर्रम से पहले ही वफ़ात पा गए थे। ये 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखना है? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। और 9 का साथ क्यों रखना है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो मैं 9 मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा। 10 मुहर्रम का रोज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों रखा? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेके आए तो वहाँ पे आकर देखा यहूदियों ने, वहाँ के लोगों ने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा यहूदी से, ये आप रोज़ा क्यों रखते हैं? तो आगे से यहूदियों ने जवाब दिया, ये 10 मुहर्रम का रोज़ा इसलिए रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरऔन के जुल्म से नजात दिलाई थी और उसकी कौम को भी नजात दिलाई थी, इसलिए 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। नाज़रीन, ये हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमें रोज़ा रखना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। नाज़रीन, आज ये कीमती वक़्त है, हम इस पर गौर करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा साल मैं 9 मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा और यहूदियों की मुखालफत करूँगा। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा है, नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, कि मूसा मेरे भाई हैं, मूसा भी पैगंबर, मैं भी पैगंबर। अगर वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए यहूदी रोज़ा रखते हैं तो हम भी रखेंगे और हम यहूदियों की मुखालफत करेंगे। तो नाज़रीन, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए, हमें इस 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। नाज़रीन, सबसे अफजल दर्जा ये है कि 9 और 10 का रोज़ा रखा जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि 9 और 10 का रोज़ा रखा जाए।
تو ناظرین 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص 9 کا نہیں رکھ سکتا 10 اور 11 کا روزہ رکھے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے، 10 یا 11 کا۔ اگر کوئی شخص 9 اور 10 کا 2 روزے نہیں رکھ سکتے تو سب سے کم درجہ یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ لازمی رکھے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔